आज के दौर में जिस तरह से हमारे देश में राजनीतिक तौर पे समाज को जाति में विभाजन किया जा रहा है, उन राजनेताओं को भी ये मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे सांस्कृतिक में और हमारे शास्त्रों में जो दुनिया में सबसे महान है सनातन शास्त्र, उनमें जाति का विश्लेषण किया गया है और उसमें सिर्फ 4 ही जाति का विश्लेषण किया गया है। जो 4 जाति हैं वो कर्म से निर्धारित किया गया है। जैसे फर्स्ट में ब्राह्मण, वे व्यक्ति जो शिक्षा के कार्य में संलग्न हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया और वो अशिक्षित है, उसे शास्त्र का ज्ञात ही नहीं है और वे ब्राह्मण कुल में पैदा होने से पूजनीय हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर उसका कर्म शिक्षा के कार्य में संलग्न है और वे किसी भी समुदाय से अगर आता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जैसे एक दलित का लड़का भी अगर शिक्षित है, अपने सांस्कृतिक के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के लोगों को अगर वो शिक्षा के कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न है तो वो ब्राह्मण है। दूसरा, क्षत्रिय। क्षत्रिय वैसे लोग जो राष्ट्र के रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि के मान सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए, परिवार के रक्षा के लिए हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते, उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति राजपूत के घर में पैदा हो जाए और उसे अपने राष्ट्र के प्रति तनिक भी भावना नहीं हो, तनिक भी वो अपने राष्ट्र को मान नहीं दे, मान सम्मान ना दे और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वे हर समय तैयार ना रहे, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता है। जैसे जितने लोग सेना में हैं, चाहे वो किसी में भी हो, जल में हो, थल में हो या नभ में हो, वे सब हमारे लिए क्षत्रिय हैं। जो वीर हर समय अपने धर्म और अपने सांस्कृतिक और अपने राष्ट्र को रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं और युद्ध की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, वे हम सबकी नजरों में क्षत्रिय हैं। उनमें तनिक भी भेद नहीं होना चाहिए कि वे किस जाति से आते हैं, वे दलित से हैं या वैश्य से हैं या किसी ब्राह्मण जाति से है। अगर वे राष्ट्र को समर्पित है, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार है, तो वे क्षत्रिय है। तीसरी जाति में बताया गया है वैश्य। वैश्य वैसा व्यक्ति जो राष्ट्र को बिजनेस के जरिए, व्यवसाय के जरिए उन्नति तक पहुंचाता है और अपना परिवार का पालन पोषण एक व्यापार के तहत करता है, वे वैश्य है। और इसमें भी तनिक भी कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस एक वैश्य परिवार के लोग ही कर सकते हैं। वे दरवाजा क्षत्रिय के लिए भी खुला है, ब्राह्मण के लिए भी खुला है, वैश्य के लिए भी खुला है और शूद्र के लिए भी खुला है। तीसरा जो है वे शूद्र है। शूद्र बोलने से कोई नीचा जाति को नहीं कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में यह चीज को दर्शाया गया है। शूद्र वो है जो बुद्धिहीन है, जिसके पास शिक्षा की अभाव है, जो शारीरिक श्रम करके पैसा कमाते हैं। और ऐसा नहीं जो शारीरिक श्रम करके पैसा कमाते हुए छोटे हैं, वे भी हमारे देश के लिए एक सेना है। उनका भी योगदान, जो शारीरिक श्रम करके और 2 पैसा कमा रहे हैं, उनका भी योगदान भारत के उन्नति में है। भारत की हर उस उपलब्धि को हासिल करने में हर व्यक्ति का योगदान है। लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हिंदू को कमजोर करने के लिए हमारे सनातनियों को जाति में बांट दिया गया है और आज ये सभी लोग
अपने जाति के लिए अपने धर्म को भूल रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझ सकते हैं और समझ रहे हैं कि अगर हम सनातनी मजबूत हैं तो सभी जातियां मजबूत है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि अगर आप बताइए आपके घर में 10 कमरा है और अगर आप अपने कमरे की सुरक्षा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर को सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर आपका बिल्डिंग ही सुरक्षित नहीं है तो क्या आपका कमरा सुरक्षित हो सकता है? वैसे ही ये जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो जातियां बनाया गया है, ये सब कर्म के अनुसार आधारित है। कर्म पर आधारित करके जातियां बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इनको हम किसी छोटे नजर से देखें या जो बड़े जाति में पैदा हो गए हैं उन्हें हम बड़े नजर से देखें, नहीं देखना है। अगर उनका कर्म प्रधान है, अगर उनका कर्म श्रेष्ठ है तो वे हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो। लेकिन बहुत सारे नेता, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये जाति को नाम ले लेकर अपना पार्टी बना रखे हैं और वे इस जाति के बंधन में इतने बुरी तरह से बंध गए हैं कि अपने सांस्कृतिक को ही भूल गए हैं। मैं फिर से सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि आप जाति के चक्र से बाहर निकलिए और हिंदुत्व को, सनातन को मजबूत बनाइए। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक सनातन सुरक्षित है। जिस दिन सनातन खतरे में आ गया उस दिन भारत को खतरे से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से कहता हूं कि आप लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमें कार्य करनी है और हमें सभी को मिलके, एक दूसरे को गले से गले मिलके अपनी ताकत दिखा के और भारत को मजबूत बनाना है। अगर भारत मजबूत होता है तो हम सब मजबूत हैं। भारत श्रेष्ठ होता है तो हम सब श्रेष्ठ हैं। भारत आर्थिक रूप से अमीर होता है तो हम सब अमीर होते हैं। और ये ध्यान रहे, जो भी राजनेता, जो भी पॉलिटिशियंस अगर सनातन को तोड़ने की कोशिश करेंगे वे भारत के राजनीतिक दायरे से सदा के लिए मिट जाएंगे। उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी भारत के राजनीति में अगर जिन्होंने भारत के हिंदुओं को तोड़ने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।